हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। शुरुआत कहीं ना कहीं गैप डाउन के थ्रू हुई और कहीं ना कहीं गैप डाउन यूएस बाजार में इन्फ्लेशन की वजह से और कहीं ना कहीं रेट हाइक की वजह से देखने को मिली और उसका सीधा रिएक्शन में गैप डाउन के थ्रू ही देखने को मिला। और ये गिरावट कहीं ना कहीं सीधे 16,000 के लेवल्स को तोड़ती हुई दिखी। और जैसे मैंने एनालिसिस वीडियो में भी कहा था कि अगर 16,000 का लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट 15,800 15,750 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। आप देख सकते हैं एक्जैक्टली हमने 15,750 के आसपास डिप लगाई और कहीं ना कहीं हम लोअर लेवल से आखिरी आधे घंटे में रिकवर होते हुए दिखे और क्लोजिंग हमने 15,800 रुपए के ऊपर दी। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल के लिए 15,800 का लेवल एक इमीडिएट लेवल पे एक सपोर्ट रहने वाला है। उसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो सीधे सीधे 15,700 का लेवल आएगा। बट मेरा यही मानना है कि 15,700 जो कि कहीं ना कहीं मार्च के लोज हैं, जो कि 8 और 7 मार्च के लोज हैं, अगर ये टूट जाते हैं तो गिरावट 15,450 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल मार्केट। और मेरा यही मानना है जब तक बाजार 16,000 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना रहेगा। बट इतने बड़े गिरावट के बाद मैं एक शॉर्ट कवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक उछाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और वो उछाल अगर मिलती है 16,000 के नीचे तो आई विल सेल फ्रॉम 16,000 लेवल्स। ओके, तो अगर मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन की, जैसे मैंने बोला 15,800 कल के लिए एक इमीडिएट लेवल्स पे सपोर्ट रहेगा। वही बात करूं रेजिस्टेंस की तो 15,900 का लेवल कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आता है वो 16,000 का लेवल ही आता है। तो अगर कल के दिन अगर 15,800 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो ये तेजी हमें कहीं ना 15,900 जो कि पहला रेजिस्टेंस है और ये निकल जाता है तो ये तेजी 16,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। हालांकि 16,000 रेजिस्टेंस है तो ऊपरी लेवल से दोबारा बेचा भी जा सकता है उछाल पे, और ये गिरावट दोबारा हमें कहीं ना कहीं 15,800 15,750 की तरफ लेके जा सकती है जो कि आज के लोज हैं। बाकी अगर 15,800 का लेवल अगर टूट जाता है कल को ओपनिंग में ही, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 15,800 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, डेफिनेटली विल सी टुडेज लो जो कि 15,750 का लेवल है। और ये गिरावट कहीं 15,700 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है जो कि हमारे मार्च के लोज हैं। अगर ये टूट जाता है तो ये गिरावट कहीं ना कहीं 15,650 15,450 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो गिरावट गहराएगी अगर 15,700 रुपए के नीचे हम चले जाते हैं तो। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को जल्दी से देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में गैप डाउन देखने को मिला, ये गिरावट हमें एक्सटेंड करके ले गई और लगभग 3% 3.5% की गिरावट हमने कल आज के दिन बैंक निफ्टी में देखी। आज के दिन जो हमने लो लगा दिया 33,000 का लगा दिया। जैसे मैंने ये बात कही भी थी 33,300 रुपए के लेवल देखने को मुझे मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स। अगर हम 34,000 के नीचे अगर फिसल जाते तो 34,500 और 33,200 34,250 ये लेवल्स हमें राउंड ऑफ देखने को मिलेंगे। और सही हुआ, वही चीज हमें देखने को मिली। आज के दिन हमने डिप भी उसी के आसपास लगा दी। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो क्लोजिंग कहां भी देखने को मिली है? क्लोजिंग मुझे 33,500 के लेवल्स के ऊपर देखने को मिली है। हालांकि कल के लिए 33,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये अगर टूट गया तो दोबारा हम आज के जो हमारे लोज है वही मेरे लिए पहला टारगेट रहेगा। और अगर 33,250 का लेवल भी अगर टूट जाता है तो ये गिरावट हमें सीधे लेके जाएगी 8 मार्च के लोस पे जो कि 32,137 का लेवल है। तो आप समझ सकते हो कि 32,137 बोलूं या 32,200 वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। लो वाली इस रेंज में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हो बाजार में अभी और गिरावट देखने मिल सकता है। मैंने ये बात कही भी थी कि कहीं ना कहीं 1,000-2,000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलेगी 34,000 के नीचे। और ये ऑलरेडी वी हैव सीन ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स डाउन साइड। ओके, डाउन मूव। ऑलराइट, सो अब मैं बात करूं तेजी की। तो तेजी में मुझे क्या करना चाहिए? अगर कल के दिन हम 33,500 रुपए का सस्टेन कर जाते हैं, चलो मान लो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो अगर 33,500 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गए तो मेरा जो पहला लेवल होगा जिसको निकालना है वो है 33,620 का लेवल। तो अगर 33,620 रुपए का लेवल अगर निकल जाए, 33,620 का लेवल निकल जाए तो पहला जो फिर आपको तेजी करके चलना है। पहला टारगेट होगा आपका सेकंड हाफ का हाई, जहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन देखा था हमने 33,825 का लेवल, 33,825 का लेवल। अगर ये लेवल अगर निकल जाए तो आपके लिए सेकंड टारगेट होगा 34,000 का लेवल। अब 34,000 के ऊपर निकल जाते तो अपनी तेजी को कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज 34,000 का लेवल कल के लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल नहीं टूट पाता तो मैं यहीं से 34,000 के लेवल से हाई लेवल से दोबारा सेल करके चलूंगा अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 33,500 एंड अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 33,250 जो कि आज के लोज है। बट जैसे मैंने आज के एनालिसिस वीडियो में लाइव सेशन में भी कहा कि इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद, इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो कल के दिन मुझे एक गैप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, एक शॉर्ट कवरी देखने को मिल सकती है। मेरा यही मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद दोबारा और गिरावट आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो कहीं के लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसी के इस बिहाफ में मैं फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट
कर रहा हूं। अगर कल के दिन अगर आपको बाजार लोअर लेवल से दिखता है तो मैं दोबारा मंदी करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं लोअर लेवल से खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। ऑलराइट, अगर हम 33,250 के आसपास खुल जाते हैं तो आज के दिन जो इन्फ्लेशन जो डेटा हमारे पास आया है 8 साल के बाद कहीं ना कहीं हाइक देखने को मुझे मिला रिटेल इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं 7.79% का, तो उस भी आप पे कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन हो भी जाता है तो मैं यही कहूंगा कि निश्चित लेवल से खरीदारी करिए। ऑलराइट, क्योंकि बाजार बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है और इस ओवरसोल्ड टेरिटरी के बाद भी अगर हम कहीं ना कहीं गैप डाउन देखते हैं 33,300 रुपए के आसपास या 33,200 रुपए के आसपास देखते हैं बाजार को, तो मुझे लगता है खरीद के चलना चाहिए इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। और 33,500 का लेवल अगर निकल जाता है तो अपनी तेजी को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा निफ्टी की ऑप्शन चेन को। 19 मई की मैंने ऑप्शन चेन खोल लिया है, नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन को खोल लिया है और यहाँ पे ऑप्शन चेन लोड नहीं हो रही है। सो यहाँ पे मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। ऑलराइट, खुल गई। जैसा कि मैंने बोला 15,800 का लेवल कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 18,70,000 का भाई मुझे यहाँ पे पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, एक्टिव पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो पुट राइटर है वो सीधे 15,700 के लेवल से और उसके बाद सीधे 15,500 के लेवल पे आते हैं, टेक्निकली 15,450 का लेवल। ऑलराइट, अगर 15,700 का लेवल अगर टूट जाता है तो ओके, तो कहीं ना कहीं 15,500 के लेवल तक आ सकते हैं जहां पे 16,10,000 का हवाई देखने को मिल रहा है। आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग 15,500 के लेवल पे ऐड हुई है, तो आप इतना समझ जाओ कि अगर 15,700 टूट गया तो 15,500 के लेवल्स भी देख पाएंगे हम आने वाले दिनों में। वहीं पे अगर जैसे मैंने बोला बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है तो 15,800 का लेवल एक इमीडिएट लेवल पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे जो तेजी बन पाएगी अगर सस्टेन कर गया तो ये तेजी 15,900 के लेवल जहां पे 21,60,000 का वाई बना हुआ है जो कि कल के लिए R1 है, एक तरह से रेजिस्टेंस 1 है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस आता है वो 16,000 का लेवल से आता है जो कि 37,000, मतलब जो आने वाला हफ्ता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 16,000 है और दायरा जो बन के आ रहा है निफ्टी का वो 16,000 से लेकर के 15,800 का दायरा बन के आ रहा है। अब 15,800 का लेवल टूट जाता है तो 15,700 एक ट्रिगर लेवल है, ये टूट गया तो सीधे 15,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए का भी हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का चार्ट खोल लेते हैं और यहाँ पे मैं देखूं तो 33,000 के लेवल्स पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। अगर आप कंपेयर करो 33,500 और 33,000 के लेवल्स पे तो देख सकते हो कि 33,000 की पुट पे ज्यादा पुट राइटिंग है, 6,45,000 का वाई। वहीं पे 33,500 के इमीडिएट लेवल पे जो कि कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट देता हुआ दिखेगा और इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो तेजी मिल सकती है जहां पे 5,22,000 का वाई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो कहां तक तेजी देखने को मिल सकती है 34,000 के लेवल तक जहां पे 10,000 से 70,000 का वाई देखने को मिल रहा है। सो 10,77,000 का वाई 34,000 विच विल एक्ट लाइक रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। तो अगर इसके ऊपर निकल जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। अदरवाइज मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं बाजार 34,000 के लेवल से दोबारा स्लिप होता हुआ दिखेगा अगर कल के दिन एक गैप ओपनिंग हो गई तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद। ऑलराइट, अगर फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो मेरा यही मानना है कि तेजी करनी चाहिए अगर 33,500 रुपए के बाद सस्टेन कर गए तो। ओके, तो जो दायरा बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 34,000 से लेकर के 33,500 कल के लिए। अब 33,500 का टूट गया तो आज के जो लो है वही मेरा पहला टारगेट रहेगा, बाकी वो हिट हो गया तो सेकंड टारगेट सीधे 33,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग आज के दिन देखने को मिली है। ब्रॉडर व्यू में देखूं तो 34,000 से लेकर के 33,000 का दायरा बन के आ रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सॉरी। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैं ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक में आज के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है, 1% की गिरावट नैस्डैक में। साथ ही साथ यूरोपियन बाजार भी उसी प्रेशर को झेलते हुए कहीं के 1.8%, 1.5%, 1.5%, 2% की गिरावट के साथ। वहीं पे बात करें एशियाई बाजारों की तो एशियाई बाजारों की भी हालत बेहाल है, कहीं ना कहीं सारे लोअर लेवल्स में और कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की वजह से। बट कहीं ना कहीं एसजीएक्स 50 15,800 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ। लेट्स गो टू लाइव चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट। तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं जो अभी मार्केट के क्लोज होने के बाद कहने के 15,840 से लेकर के 15,750 रुपए की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अधिकतर 15,700 रुपए तक की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में अगर चलूं, मैं यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट खोलूं तो जैसा आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्च की लोस पे ट्रेड कर रहा है। जो हमने लोस बनाए थे कहीं ना कहीं 15,650, 15,700 उसी के आसपास हम ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और मेरा यही मानना है कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है और कहीं ना कहीं आरएसआई को भी देखा जा सकता है कहीं ना कहीं 30 के नीचे 25 के आसपास है। तो मेरा यही मानना है कि कल के दिन एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, क्योंकि ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं यूएस के और कहीं ना कहीं इंडियन के इतना तय था कि यूएस बाजार में जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट ये बात भी तय थी कि
इंडिया के जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए बाजार ऑलरेडी आज बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है उस चीज के फियर में, और मेरा यही मानना है कल के दिन एक शॉर्ट कवरी देखने को मिल सकती है, एक फ्लैट ओपनिंग या गैप ओपनिंग। ओके, सो वही बात करूं मैं एसजेक्स यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक ऑलरेडी लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है, और जैसा कि जो मैंने गैप की बात की थी, जो गैप था हमारा कहीं ना कहीं 2020 में नवंबर के शुरुआती हफ्तों में, वो गैप आज के दिन फिल हो चुका है। तो यहाँ पे नैस्डैक भी इज लुकिंग वेरी वेरी ओवरसोल्ड, और मेरा यही मानना है कि यहाँ पे अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई भी 30 के आसपास है, तो मेरा यही मानना है थोड़ा सा पुल ऑफ देखने को मिल सकता है, थोड़ी तेजी मुझे देखने को मिल सकती है, थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है आज के दिन। वही बात करूं मैं डाउ जोन्स की भी, तो कल की बहुत बड़ी गिरावट के बाद आज के दिन थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिख रहा है, और एक हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है। और जैसे मैं देख पा रहा हूं डाउ जोन्स जब भी कहीं ना कहीं 30 के आरएसआई के आसपास आया है, कहीं ना कहीं वहां से जरूर घूमता हुआ दिखा, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी यहाँ पे भी डाउ जोन्स 30 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रिकवर होता हुआ भी दिख रहा है। तो मेरा यही मानना है जिस तरह से गिरावट के बाद एक हैमर कैंडल बन रही है, अगर ये क्लोज हो जाती है इस तरह, तो मेरा यही मानना है कि यहां से एक तेजी बन सकती है टुवर्ड 32,000 लेवल्स, और कहीं ना कहीं एक तरह से बाजार को सपोर्ट देती हुई दिख सकते हैं। और मैंने ये बात कही भी है कि गैप, एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, उसके बाद बाजार और भी गिर जाए, 2% से ज्यादा गिरावट हो, तो अगले दिन एक शॉर्ट कवरी देखने को मिल सकती है। उसी सेंस में मेरा यही मानना है कल के दिन एक स्मॉल गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है इतनी बड़ी गिरावट के बाद। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा बाजार फ्लैट ओपन होता हुआ दिख सकता है, और कंडीशन और बुरी हुई तो गैप डाउन हो तो यस डेफिनेटली डिप से हमें खरीदना चाहिए इतने बड़े ओवरसोल्ड बाजार में। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज रहती है वो अपडेट हो जाती है। बाकी मुझे फॉलो करना है तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो किया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.